दरोगा की धमकियों से परेशान जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाने समाज सेविका पहुंची कप्तान के दरबार। समाज सेविका रेहाना बी ने इज्जतनगर थाना के दरोगा के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली को एक प्रार्थना पत्र देकर दरोगा की शिकायत करते हुए कहा कि न जाने क्यों इज्जतनगर थाने के दरोगा मेरे साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, धमकाते हैं और झूठे मुकदमे में जेल भेजने की धमकियां देते हैं। मेरे भाई के मकान पर विपक्षियों से कब्जा कर दिया। अब मुझे दरोगा से अपने और अपने परिवार की जान माल का खतरा बना हुआ है। पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इस संबंध में पीड़ित रेहाना बी ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया। क्या नाम है आपका? रेहाना। कहाँ रहती हैं? बिहार, बड़ी बिहार। थाना कौन सा पड़ता है? इज्जतनगर। कल आप कप्तान साहब से मिली थी और आज सीओ साहब से मिली थी, क्या मामला है? ऐसा है, ये दरोगा जी मुझे करीब 1.5 महीने से परेशान कर रहे हैं, जिसका नाम जीचंदा दरोगा जी है। और इतना परेशान कर रहे हैं कि अपना दिमाग भी मेरा सही नहीं है कि दिमाग की नस फट जाए मेरी। मुझे दवाइयाँ खा रही हूँ मैं, इतना टॉर्चर कर दिया। मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूँ, बुरी बुरी बातें, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं मेरे बारे में और आते हैं तो बोलते हैं मैं चौकी इंचार्ज हूँ तो मेरा क्या कर लोगी, और मेरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने गांव में सबकी सेवा करती हूँ, जो बुलाता है मुझे जिस भी लायक होती हूँ मैं खड़ी होती हूँ, और मेरे लिए गलत टिप्पणी करते हैं। किस तरह की टिप्पणी करते हैं? क्या नाम, मैं आपको बता ही नहीं सकती बयान कि ये क्या करते हैं, मैं मुँह से नहीं बोल सकती। कुछ वीडियो मेरे पास है, मैं सुनवा भी सकती हूँ। कल जो आप कप्तान साहब से मिली थी तो कप्तान साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? ये बोले थे मैं जांच कराऊंगा और परेशान मत होना। सीओ साहब की यहाँ पे भेज दी थी। आज सीओ साहब से मुलाकात करी तो जी, सीओ साहब ने क्या कहा? वो मीटिंग में गई थी, बोले बेटा दोनों को बुला लो, दोनों पार्टियों को, और दोनों से पूछताछ कर लो। दूसरी पार्टी से क्या मामला है आपका? कुछ नहीं, ये है कि मेरे भाई ने एक टीन सेट लिए और क्या नाम ईंटें मलबा लिया है 2 लाख रुपए का साहबजाद खां और कुलसुम से। इनने दरोगा जी ने उससे 50,000 रुपये लेके घर में घुसेड़ दिया। उससे कह दिया नाहिद और क्या नाम उसकी माँ का नाम लिया, मैं खुशनसीब कि माड़े बंद कर लो। तो मैंने ये बोला, मैंने कि दरोगा जी मेरा भाई का सामान है, मेरे पैसे रखे हैं और मेरे कानों के झुमके रखे हैं। बोला कुछ नहीं, बाहर निकलो, फटाफट बाहर निकलो। मैं रोती रही और इन्होंने मुझे बाहर कर दिया और खुशनसीब से किमाड़े बंद करवा दी। और एक फातिमा नाम की महिला है, उसका इसने बच्चा भी बंद कर लिया। वो दीवार कूद के निकाला गया है बच्चा। जिस मकान को लेकर विवाद है तो उसका क्या प्रूफ है कि आपका मकान है? मेरे पास एक नो एंट्री मेरे भाई के नाम से है, जो ईंटें टीनें की सौदा हुई है, और कुछ प्रूफ नहीं है। और जिससे खरीदी है उनकी माँ उसकी उस मड़िया में रहती थी, साहबजाद खां की माँ रहती थी, वो मर गए तो उनके बेचारे, वो भी गरीब है, उनने किसी वजह से 2 लाख रुपए में सौदा कर दी कि हम परेशान हैं ले लो। मेरा भाई भी मजदूर है, मजदूरी करता है, उसने ले ली, उसको रहने को कोई ठिकाना नहीं था। कितने टाइम पहले आपने जगह खरीदी थी? करीब 1.5 महीना हो गया। और इनको घुसे हुए इन औरतों को 5 महिलाएं घुसी हैं, इनको घुसे हुए आज हो गए 17 दिन। और कहती हैं मैं छेड़छाड़ के मैं औरों में अंदर कर दूंगा। दरोगा जी बोलते हैं तुम्हारे पति पे, तुम्हारे लड़के पे छेड़छाड़ का मुकदमा लिखा जाएगा। मेरा अपने भाई का घर और मैं नहीं जा सकती। और एक मुकदमा एडीजी से मिली तो उन्हें लगा दिया 452, मुझे धारा नहीं पता कौन कौन सी है। तो हमारे भाई का घर और हमारे पर मुकदमा लगा दिया जी, कौन सा इंसाफ है? दरोगा जी क्या चाहते हैं आजकल मुझसे? थाने में जाती हूँ तब भी बदतमीजी से बोलते हैं, मेरा करैक्टर खराब हो जाएगा, पूरा भविष्य खराब कर देंगे दरोगा जी। अगर इज्जतनगर थाने में रहे तो हम जैसे तो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। हमारी 14-15 साल की मेहनत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आज हमारा परिवार है, घर है, बच्चे हैं, उनको सबको बेचारों को देखते हैं, पब्लिक को देखते हैं, हमारा तो करैक्टर ही ख़त्म कर देगा दरोगा जी। क्या जिन लोगों से आपने वो जगह खरीदी थी जी, जिनसे अमला खरीदा था, क्या वो लोग आज जीवित हैं? जीवित भी हैं। सीओ साहब के यहाँ बयान भी हो गए, महिला थाने में बयान हो गए, उन दोनों पार्टियों के दोनों लोगों ने बयान दे दिए। अब आप क्या चाहती हैं? इंसाफ चाहती हूँ, मेरे भाई के साथ में इंसाफ हो और दरोगा के लिए कानूनी कार्रवाई करी जाए। तो इस पूरे मामले की लड़ाई में आपके भाई कहाँ हैं? मेरा भाई बेचारा मजदूरी कर रहा है, वो प्रदेश में गया हुआ है।
काम करता है, यहाँ कहाँ पे आवे, रोज़ कमा लेता है, अपना पेट पाल लेता है, वो कहाँ आएगा। मेरे लिए जिम्मेदारी सौंप दी कि बाजी तुम देख रही हो और मैं जा रही हूँ काम पे। मैं ठीक है बेटा। रिहाना जी, क्या प्रूफ है कि आप उस मकान की मालिक हैं और आप उसमें रहती थी और आपके पास दस्तावेज हैं उसके? ये मेरे दोनों बच्चे, ये मेरे पति, ये मैं खड़ी हूँ, ये मेरे भाई खड़े हैं पड़ोस में। और असली वाली नोटरी जो रखी है वो घर पे रखी है। दरोगा जी मुझसे कहते हैं घर खाली करो। अब इससे ज़्यादा साबुत मैं आपको क्या दिखाऊं।